जो हमारी एक हिस्ट्री है, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है यहाँ का ना सोसाइटी का, वो वही है कि जी जो मेन है या जो मर्द है वो क्योंकि डोमिनेट करते हैं कि पॉलिटिकल मुझे तो सारा ज्यादातर वायलेंस ही लगता है। मुल्क के अंदर हर आए दिन जो है एक कॉल आ रही है और हर रोज इतना पॉलिटिकल वो चल रहा है, तो उसके अंदर तो आई थिंक इट मेक्स इट्स जस्ट गुड इकोनॉमिक सेंस टू मेक यू, या तो हमें अपना सोशल और जो अपना फैमिली का सेटअप है उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तो चेंज नहीं हो रहा। हम खवातीन को एम्पावर करें, खवातीन को हम रेडी करें टू फाइट फॉर देयर फैमिली। जब आपको सपोर्ट नहीं मिलती इस सिस्टम में तो वो और ज्यादा तकलीफ दे हो जाए। पॉलिटिकल वायलेंस है क्योंकि आपने तो खातून को एम्पावर ही नहीं किया, आपने तो उसको बताया ही नहीं कि वो क्या कर सकती, अपनी जान वो कैसे whether she belongs to any class, मैं तो ये कहूंगी पढ़ाई आपको सिखाती है ना कि आप इंसान कैसे बने, बंदे का पुत्र कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिदा एंड नईम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर। पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा जो सियासी हलचल है और इस हलचल में लोगों का अरेस्ट हमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और जो लोग मतलब कि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, फॉर इंस्टेंस कि आपका सोशल मीडिया चेक किया जा रहा है एंड सो ऑन। इस सारे के दरमियान जो बंदा उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है उसको उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, व्हाटएवर, समथिंग हैपेंस एंड यूजुअली जो रेजिस्ट करे होते हैं वो मेन होते हैं, दे आर नॉट वीमेन। हमें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा है कि मर्द जो हैं पॉलिटिकल वायलेंस का ज्यादा शिकार बनते हैं, दैट इज ट्रू, बट दैट कम्स इन द सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस ओनली। When it comes to emotional violence तो हमें खवातीन नजर नहीं आती पकड़ी जा रही हो या उनको उन्हें उसके अंदर डाला हुआ हो, पुलिस वाले उनको लेके जा रहे हो, लेकिन खवातीन जो हैं जिनका शायद इसमें कोई किरदार भी नहीं है, वो इसका जो है कोलैटरल डैमेज आप उसको कह सकते हैं, उसके अंदर वो आ जाती हैं। खवातीन का बहुत ज्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है ड्यू टू पॉलिटिकल वायलेंस। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो नईमा स्टार्ट करते हैं। And I think I think sorry, you were about to ask question, yeah. हाँ, मैं आपको कह रही हूँ आपने कुछ देखा हो इस किस्म का इंसिडेंट, सोचा हो कुछ, आपके समथिंग आपकी नजर से सामने से गुजरा हो? Yeah, I think before we start, all of us we are agree on one thing, हमारी जो फैमिली हमारी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वही जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसमें जो पावरफुल मर्द है या जिसके मतलब इकोनॉमिक पावर है या कोई ऐसा रोल है, कोई हाईली पोजीशन है, दे आर द वन ऑलवेज इन द पॉलिटिक्स। एंड एक तो ये वाली एक्सट्रीम है हमारे पास और वो उधर से ही आती है, यानी वो शुरू से उनको पता तो है कि जी वी आर द डोमिनेट हियर, आई मीन जेंडर रोल के अंदर औरतें भी जो है वो हमसे पूछ के ही, अगर वो पॉलिटिकल की उनका है तो वो भी हमारे से पूछ के करेंगे, जो पार्टी हमने ज्वाइन की हुई है वही मेरी वाइफ करेगी, वही मेरी फैमिली की सारी औरतें करेंगी, दे आर इवन नॉट अलाउड। सो कमिंग आफ्टर दिस आई विल डिस्कस कि पीटीआई के अंदर थोड़ा सा जो पार्टी नहीं बनी है तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी चेंजेस आई थी कि a lot of women they participated in the jalsas and they have their own opinion. So but before we start, जो हमारी एक हिस्ट्री है, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है यहाँ का ना सोसाइटी का, वो वही है कि जी जो मेन है या जो मर्द है वो क्योंकि डोमिनेट करते हैं, उनको डोमिनेशन के लिए आई थिंक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स या पॉलिटिकल किसी पार्टीज के अंदर उनको और पावर मिलती है, विच दे एंजॉय ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थोड़े हाई लेवल पे आके चाहते हैं कि जी हम लोगों को कंट्रोल करें, हम इंतजार फैलाएं, हम ये करें, लेट्स बी इन द न्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स, आई मीन जो पॉलिटिकल फेम है वो है। उसके अलावा एक और आते हैं जो हमने अक्सर जलसा या जो ऐसे होते हैं उनमें देखा होगा कि वो वाला तबका है जो दे बिलोंग्स टू हमारे ये जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जिनके पास फॉर समहाउ दे आर नॉट एजुकेटेड, दे हैवंट कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द टू बिग फैक्टर्स कि वो इस तरह के जलसों में आ जाते हैं या पॉलिटिकल उसमें आके चले जी आपने जो भी करना है, आई मीन दे कम हेयर और वो ये होता है कि जी चलो फारग है ना और क्या करना है हमने, चलो और एक
किसी तहरीक या किसी इत्तलाब या किसी इसमें जाके नारे लगाते हैं, वो अपना भी ज़रा खुश होते हैं कि चलो कोई जगह मिल गई है जहाँ पे हम नारे लगाएँगे और यहाँ पे भाग-दौड़ होगी, ज़रा वो फ़िल्मी वाला सीन भी हो जाएगा, वायलेंस होगा, सारा कुछ होगा। सो आई थिंक कि इट्स अगेन रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द मैन विद द वायलेंस, वो जो है, जो क्योंकि पॉलिटिकल मुझे तो सारा ज़्यादातर वायलेंस ही लगता है। तो उनकी वो जो नेचर है ना, उसके साथ उनको ना एक सैटिस्फैक्शन मिलती है कि यार वहाँ जाके ना वायनाड भी हीरो भी बनना है, और हीरो बन के गोलियां चलेंगी और सारा कुछ होगा, और वी विल स्टैंड देयर और हम तो गोली अपने सीने पे खाएंगे। आई मीन दीस थिंग्स, आई मीन दिस मेक देम मोर हीरो। और वो जो उनकी नेचर अल्लाह ने बनाई हुई है ना कि टू फील देम कि जी तुम लोग सुपीरियर हो, एंड द वुमेन आर सबऑर्डिनेट, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो इमोशनल है या सोशल है। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स के जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में मर्द जो है दे आर ज्यादा इन्वॉल्व इन ऑल द एस्पेक्ट, चाहे वो हाईली उसमें है, दे आर इन अ की पोजीशंस, या फिर अगर वो जो आप आम जलसा होता है, मैंने तो हार्डली कोई औरत देखी हो। कभी देखी है तुमने? मतलब हाँ, मैं तुम्हें कह रही पीटीआई वगैरह में मैंने देखी थी खवातीन जाती थी, वरना तो वो हार्डली सीन है वुमन। निम्मा, अच्छा, यू वेरी राइट। 2-3 चीज़ें आपकी मैंने नोट की अभी। आपने ना सबसे पहले तो हाँ, येस यू स्टार्टेड ऑफ विद जलसा। जलसा के अंदर पीटीआई के जो जलसे होते हैं ना, जहाँ तक आप उसमें हो कि हमने रेवोल्यूशनरी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वायलेंस चल रहा है या मार-धाड़, पकड़-दकड़ चल रही है, उन जलसों के अंदर आपको ख़वातीन कम नज़र आती हैं, ठीक है? सो जलसे भी तरह-तरह के होते हैं ना। सो आपको याद होगा जब वो धरना चल रहा था, मशहूर धरना, जब उसके बाद एपीएस का अटैक हो गया था तो धरना वाइंड अप किया गया था। वो जब धरने चल रहे थे उसमें भी आपको याद होगा कि जो आपके बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आ रहे थे उसके अंदर कनाडा से इधर-उधर, जो कि आपके बेसिकली जो बहुत ज़्यादा आपका रिलीजियस ग्रुप है उसको तारुल कादरी साहब वगैरह आते थे। तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह के जो फैक्शंस हैं उनको लेकर आते थे, जिसके अंदर बहुत सारी खवातीन भी होती थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं इन जलसाज। इवन इमरान खान के जलसों के अंदर ऐसा नहीं है कि हर जलसे के अंदर हर बंदा नहीं जाता। आपका जलसे की पोजीशन को देख के, उसकी नौयत को देख के, उसका एंड आफ्टर जो 9 मई को जो वाकया हुआ उसके बाद तो आई डोंट थिंक पीपल वांट टू रिस्क इट। अच्छा, जो हमें लोग नजर आते हैं वो एक चीज तो ये है ना कि हमारे पास कि जिस तरह जो आपने बात की कि दे पीपल हु कम, दे प्रोबब्ली कम फ्रॉम मदरसाज वगैरह से आते हैं, जिनको आप लोग ने दिहाड़ी पर रखा हुआ होता है। अब आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की, वो इतनी डिटेरियोरेट कर चुकी है कि एक बिरयानी की प्लेट पर हम बिक जाते हैं, हमारा वोट बिक जाता है। सो सेम गोल्स फॉर जिनको दिहाड़ी नहीं मिल रही है। सो रोटी है ना खानी है आपने, यू नीड टू हैव माउथ टू फीड। सो आपने जो है पैसे आपको चाहिए, और आपकी जो इकोनॉमी के जो हालात चल रहे हैं उसमें तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डिसीजन कि आप जो है जाकर इन चीजों में शिरकत कर लें, आपको कोई ना कोई पैसे मिल जाएंगे, एंड आप घर में जो आपके पास लोग बैठे हैं आप उनको भी खिला सकेंगे और खुद भी 2 वक्त की आप शायद रोटी खा लें। तो दैट इज it looks like I mean, जिस मुल्क के अंदर हर आए दिन जो है एक कॉल आ रही है और हर रोज इतना पॉलिटिकल वो चल रहा है, तो उसके अंदर तो आई थिंक it's just good economic sense to make use of these things। एक चीज तो ये हो गई। Other thing is कि you are very right, इसके अंदर हमारा एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, एंड नॉट जस्ट दैट, इट लेवल्स अप। जो अल्फा मेल वाली आपकी बात है और जो आपका माचो होना वाला जो सिस्टम है, वो इसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, बिकॉज मेन दे पार्टिसिपेट इन दीज जलसास नॉट बिकॉज दे थिंक के उनको कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ऐसा नहीं होता है, उन्होंने भी वही 2 लफ्ज सुने होते हैं जिनका उनको मतलब शायद भी ना पता हो। बस हमारी तो बरादरी सिस्टम है ना, तो मैं जा रहा हूँ तो तुम भी चलो, तुम बरादरी में मैं नहीं रहूंगा, और ये वाला सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा चलता है इवन इन पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मर्द वो एक दूसरे को, और आपको पता है
जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आपका ग्रुप हाँ, का बिहेवियर और आपका इंडिविजुअल बिहेवियर बहुत ज्यादा डिफर करता है। सो व्हेन यू आर इन अ हम्म, ग्रुप एंड आपके ग्रुप की नौयत ये है कि जो ग्रुप है वो वायलेंट है, वो बदतमीज है, या वो थोड़ा सा होच्छा किस्म का है, एक दूसरे को शोखियों में आके वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। सो उसके अंदर वायलेंस की ज्यादा वो होती है कि लोग वायलेंट हो जाते हैं। सो वो एक दूसरे को देख के कि मैं इतना हीरो बना था, हाँ, तुम इतना हीरो बनोगे, सो वो वाला वो काम करते हैं। एंड दैट इज ऑफ कोर्स वेरी मच देयर। खवातीन के अंदर हम लोगों को अब जो ये मर्द बाहर जाके जो कर रहे हैं, ये आपके कहने को तो ये आपके घरों के सरबराह हैं, ठीक है, ये डिसीजन मेकर्स हैं जी, ठीक है। तो ये बाहर जाके जो हरकतें कर रहे हैं, उसकी वजह से जो घर में खवातीन बैठी हैं, जो इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, जिनको आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपके जो तारिक मसूद जैसे मौलवी थे, उन्होंने कहा कि बेटियों को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लगा कि इनको तो मतलब कि ये तो इस तरह से आपने रखा हुआ है इनको, तो द थिंग इज कि और इनको मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, फिर मैंने चार दीवारी रखना है, मेरे बरादरी वाले क्या कहेंगे, मैं बीवी से कमाता हूँ, या व्हाटएवर दे हैव टू से। द थिंग इज कि जो खवातीन है एट द एंड, मर्द को तो आपको उठा के ले गए, तो अब घर कैसे चलेगा? बच्चे तो वही है ना, जो आपने दर्जनों के हिसाब से बच्चे पैदा किए हुए थे कि, और वो भी आपकी, तो वो बच्चे जो हैं उनको कौन देखेगा, उनको कौन पालेगा, उनको कौन उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करेगा? इसके लिए बहुत जरूरी है देयर शुड बी एन एजुकेटेड सिस्टम विद इन। इसके अलावा ना नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ना एक बताती हूँ। मैंने अपनी ना जिंदगी में एक ये चीज देखी कि ये तो मेरे आंखों देखा हाल है कि ना, जब आपका ये इलेक्शन था जिसके अंदर इमरान खान ने भी पार्टिसिपेट किया था, और लेकिन जो है आपकी पीपल्स सॉरी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जीत गई थी वो वाला इलेक्शन। सो बेसिकली, और उसके बाद इमरान खान इलेक्ट हुआ था अगले वाले इलेक्शन में। सो इस इलेक्शन के अंदर इतनी ज्यादा मैंने सियासी सरगर्मी देखी थी, एंड इट वाज एक्चुअली कि ये जो सियासी सरगर्मी है इसमें भी सब मेन थे पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा ये भी मैंने देखा कि ना, जो मर्द हजरात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कम वोट मिलने का करने का टाइम मौका मिला, क्योंकि इलेक्शन वो आगे आपके मार्शल लॉ वगैरह लग गया, इस किस्म की चीजें, तो लोग जो है ना इस टाइम के ऊपर भी मर्द जो है अपनी खवातीन को कहते थे कि फलानी को वोट देना है, तुमने उसको वोट क्यों नहीं दिया? अब पोलिंग बूथ के अंदर जो है खवातीन का अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। दे वुड मेक श्योर आपके घरों में आकर, उन्होंने बाद में ये भी अपनी खवातीन को कहा कि कुरान पे हाथ रखने को तुमने उसी बंदे को वोट दिया है जिसका मैंने कहा। डू यू अंडरस्टैंड? वो इस हद तक आपको डोमिनेट, मतलब कि भी नहीं कर, मतलब पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल अवेयरनेस तो शायद किसी को भी नहीं है। और पता है क्या, वो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वो इट्स बेस्ड अगेन वही बात है कि हमारी सोसाइटी में बताया है ना कि वो एक स्ट्रक्चर या एक वो नॉर्म है या ट्रेडिशन है कि औरत कहीं भी वॉइस नहीं कर सकती है। और डिसीजन मेकिंग जब आती है, स्पेशली द पॉलिटिकल डिसीजंस, इट्स ऑल डिपेंड कि जी घर में जो बड़ा मर्द है ना, या बाप हो गया, ससुर हो गया, हस्बैंड हो गया, ही इज द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि जी हमने वोट किसको देनी है। Other than that, yeah, लेकिन let me tell you one thing. 2018 के elections में, because I was here and I have experienced that and I was making a documentary, तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत सी खवातीन बाहर आई थी घरों से। आई मीन आम हाउस वाइफ भी आई थी कि हम, और वो मुझे कह रही थी कि जी हाँ हमने चेंज के लिए आई हैं, हम एक कोई और लीडर सिलेक्ट करना चाहते हैं। Other than that, there was a lot of women from a good class, from an educated class हमारी, with the designer bags and shoes. वो जलसे और ये चीजें अटेंड की उन्होंने, और आई मीन दैट वाज अ वेरी चेंजिंग ट्रेंड कि चलो मतलब they felt कि we are safe। जाहिर साथ अपने वैसे मेल मेंबर साथ लेकर जाते थे, मैं खुद गई हूँ एक दो में, एंड वी विल लाइक हम अपने ग्रुप में रहेंगे, एंड मतलब थोड़ा सा ये था कि चलो यार 20 या 30% तो औरतें आएंगे ना सामने, और पॉलिटिकल सिनेरियो में आके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनकी भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दे शुड ऑब्जेक्ट, आई मीन मतलब उनके अगर कोई डिसीजन है या उनका पॉलिटिकल डिसीजन है स्पेशली कि ये पार्टी ज्यादा बेहतर काम करेगी या जो है, उनको लेट देम कंट्रीब्यूट, लेट देम पार्टिसिपेट। तो ये चीजें आई थी, आई मीन। लेकिन अब फिर जिस तरह ये वायलेंट तुम जैसे कहती ना 9 मई का ये हुआ है, उसके बाद फिर मुझे लगता है अब लोग दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर कि जी बच्चे लेकर या बीवी लेकर या अपने फैमिली को लेकर आप किसी जलसे में जाओ या पार्टिसिपेट करो।
then we see all this violence is coming up and everything. वरना तो यानी अगर तुम देखोगे कि एक जलसे के अंदर बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, तो देन इट विल बी मोर पीसफुल। हर कोई यही ख्याल रखेगा यार चलो इस जलसे में वो ना करें। लेकिन वो अगेन कमिंग बैक टू दिस के द मैन आर मोर एक्टिव, उनके साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो ज्यादा एसोसिएट की जाती है। हमारे जैसे स्पेशली हमारी क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही है। अब तुम देखो हमारे पास जो पॉलिटिकल लीडर भी आए हैं कौन है, बेनजीर के अलावा कोई भी नहीं आया। शी केम टू टाइम टू इन दी हमारी जो हिस्ट्री है ये पॉलिटिकल, उसके अलावा तो कोई खातून कभी आई नहीं है। नहीं, आई थिंक कि टू रिड्यूस इट टू सेइंग कि बेनजीर एक बार आई और बाकी तो आपके पास सामने अमेरिका है जिसकी इतनी लंबी सदियों की हिस्ट्री है, इनका कोई एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी आज तक। सो बट इसको आप जनरलाइज कर देंगे खवातीन आर यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस। या इवन आपका यूके है उसके अंदर टोटल 2-3 जो है आपकी फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ एक ही रही है जो आपकी मैगी थैचर थी। बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट कि जो ये लोग जिसमें मर्द आते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं और एक्टिविज्म की तरफ ये जाते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ ये जब जाते हैं, सो उसका निशाना हमें इमीडिएटली तो ये मर्द ही नजर आते हैं कि जिनको डालों में भर के पुलिस लेके जा रही होती है। हैविंग सेड दैट, इस तरह का मतलब नहीं है कि पीछे जो फैमिली है वो सफर नहीं करती। या तो हमें अपना सोशल और जो अपना फैमिली का सेटअप है उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम सेम रह रहा है। तो हमें या तो अपने फैमिली के सेटअप को इवॉल्व करने की जरूरत है जिसके अंदर खवातीन एम्पावर्ड है कि जब आपका मर्द का दिल किया वो मुंह उठाया और वो जलसे में निकल गया या किसी और चीज में चला गया तो तबलीग में निकल जाते हैं। सो पीछे जो घर वाले लोग हैं उनका कौन उन्हें खिलाएगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। सो इस हालात, इन ऐसे हालात के लिए आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल, इट इज नीड ऑफ द टाइम कि हम खवातीन को एम्पावर करें, खवातीन को हम रेडी करें टू फाइट फॉर देयर फैमिली। और फाइट फॉर देयर फैमिली का मतलब होता है कि उनके सर्वाइवल की जंग, मतलब रोटी मिल रही हो, बच्चा स्कूल जा रहा हो, आपके घर के ऊपर छत हो, आपके पानी आपके नलके में आ रहा हो, बेसिक यूटिलिटी चीजें है ना। तो ये चीजें फुलफिल करने के लिए खवातीन जो है वो आई थिंक उनका किरदार बहुत जरूरी है और हमारे मुआशरे में उसको बहुत ओवरलुक किया जाता है। एक और थिंग मैं इसके अंदर आपको लेकर आना चाहती हूँ जिसको हम कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस। आपको पता है नईमा, पाकिस्तान में कोर्ट कचहरी की शक्ल देखना एक बहुत तकलीफदेह मरहला है, बहुत तकलीफदेह मरहला है, ठीक है। और जब आपको सपोर्ट नहीं मिलती है सिस्टम में तो वो और ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। सो आप अंदाजा लगाएं, जिस खातून का हस्बैंड को ले गए हैं, अब उसने खातून नहीं उसका आगे से करनी है ना सब चीजें, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेगी, वो कोई लॉयर करेगी, कुछ करेगी। सो हाउ विल शी डू दिस? आपकी एक्सेस टू जस्टिस है वो तो इतनी मुश्किल है, वो तो इतनी मुश्किल है कि आपकी अगर पूरा आपके बरादरी भी हो ना आपकी बैक करी तो आपको इतनी मुश्किल से लॉयर मिलता है, और लॉयर मिलेगा, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काटेंगे, जज आज छुट्टी पर होगा, फिर जो है आज जो है वैसी हड़ताल हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है कोर्ट्स के अंदर, स्ट्राइक्स और ये वो। सो द थिंग इज कि आपके पास जो ये चीजें, और जब खवातीन जाएंगी कोर्ट्स के अंदर जाएंगी या खवातीन का बहुत ज्यादा ऐसे केसेस के अंदर जो जेलों में वो जाएंगी किसी अपने हस्बैंड वगैरह से मिलने के लिए, बेटे से मिलने के लिए, ऐसी जगहों पर आपको पता है दे बिकम विक्टिम्स ऑफ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, नॉट जस्ट इन जगहों पे जाके, बट बिकॉज सारे जमाने को पता होता है कि इनके जो घर वाले मर्द है वो तो है ही नहीं, तो मोहल्ले वालों को पता होता है। सो दे आर दिस टेल्स यू कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है, क्योंकि आपने तो खातून को एम्पावर ही नहीं किया, आपने तो उसको बताया ही नहीं कि वो क्या कर सकती, अपनी जान वो कैसे लड़ सकती। इसको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि जो मर्द हजरात है वो या तो अकल करें और इस तरह की हरकतें ना किया करें, या जो है ना खवातीन को ऐसे एम्पावर करें कि आप नहीं भी होंगे तो इट्स ओके। So Shiza, I feel very, I mean, if I think about it, even it's a very upsetting thought
कि जी वो औरतें बेचारी क्या करती होंगी, हाउ दे सर्वाइव, जिनके मर्द जो हैं किसी न किसी पॉलिटिकल उसमें चले गए हैं, एंड नाउ हु विल टेक केयर ऑफ द होम एंड एवरीथिंग। अगेन वही बात है, दे आर नॉट एम्पावर्ड, दे कैन नॉट गो आउटसाइड एंड अर्न, यू नो, एकदम से कहाँ नौकरी मिलती है, बच्चे कहाँ छोड़ के जाने हैं, और फिर बेचारी उसका एक्सेस टू दी वो भी पॉसिबल नहीं है। और मतलब हाउ शी विल गेट टू नो। अब देखो ये जो ब्लोच वुमेन जो है, अब जैसे इनका जो है वो यही है ना कि 15 कह रहे हैं, कुछ 10 इयर्स हो गए, उनको पता नहीं है कि उनके मर्द जो है इस whether she is a widow or she is not, I mean what they should call themselves, because they are disappeared। वो जो बंदे उनके गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। तो आई थिंक दिस इज अगेन वही बात है कि सारी जो इसका जो है वो आउटकम या इसके जो सफरिंग है, जो सारा सबसे ज्यादा कुछ सफर करेगा वो औरत ही है। अगेन वेदर शी बिलोंग्स टू एनी क्लास, मैं तो ये कहूंगी उसमें यही है कि आपकी जो सबसे ज्यादा है ना वो औरत पे ही आएगा। और औरत क्योंकि शी इज द वन हु इज मोर कंसर्न ऑलवेज अबाउट हर किड्स, अबाउट हर होम, एज कम्पेयर मुझे तो लगता है टू द मैन। और चाहे वो तबलीग पे जाए, चाहे वो जंग पे जाए, चाहे जिधर भी जाए, इट्स वेरी हार्ड, आई थिंक सीमा आपको ना बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू ऐड अ लिटिल बिट टू दिस कि मर्द जो है ना उनकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है विद देयर फैमिली। इस बात को हमें लिख सारे लेना। नहीं है, नहीं सारे नहीं है ना, जिनकी जनरलाइज इमोशनल नहीं करना चाहिए। they aspire to be an individual। खवातीन जो है ना दे एस्पायर टू बी अ सोशल बीइंग, मतलब वो अपने आप को रिलेट करती हैं विद देयर चिल्ड्रन। मतलब कि आप किसी खातून से पूछे, हाँ भाई मेरे तो बच्चे हैं, मेरा मियाँ, और फिर वो अपनी कोई क्वालिफिकेशन बताना शुरू करेंगी। सो दे डिफाइन देमसेल्व्स इन अ डिफरेंट वे। मर्द जो है कौन कहता है हाँ मेरे इतने बच्चे, मेरी बीवी है, और फिर अपना आगे आप बता रहे। नो, दे डिफाइन देमसेल्व्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। मर्द जो हैं वो अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, एंड दैट टॉक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस डू दे प्लेस। फैमिली उनके लिए पहले आती है, उनके करियर्स एंड एम्बिशंस पहले आते हैं, या उनकी एस्पिरेशंस है इस किस्म की, रैंडम किस्म की एस्पिरेशंस ये पहले आती है। मर्द जो है हम इस तरह के देखते हैं सोसाइटी में, जो कि यहाँ पर तो निकल गए हैं वो ये लेट्स से कोई हल्ला गुल्ला करने बाहर, उसके जो रिपरकशंस हैं वो तो एंड पर खवातीन के ऊपर आ रही हैं। सो द थिंग इज कि वो तो मर्द जो चला जाएगा और कहने को आप कहेंगे हाँ भाई उसने बड़ी ना सफरिंग हुई है उसकी और वो जेल चला गया ये वो, बट दैट इज समथिंग दैट ही डिड, और उसको पता था वो ये हरकतें करेगा तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। मतलब कि बाहर अगर आप देख रहे हैं इतना ज्यादा इंतशार फैला हुआ है, इतना ज्यादा आपकी पकड़ दकड़ हो रही है, तो आप अगर आपके लिए आपकी फैमिली जरूरी है, आपके लिए आपका ये सब चीजें जरूरी है, तो आप you should do something about it ना। लेकिन शीजा एक बात पे मैं डिसएग्री भी करूंगी। देखो सारे नहीं है ऐसे, बहुत से ऐसे मर्द हैं जिनको पता है हमारे बगैर हमारी फैमिली को क्या होगा, आई मीन दे आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन वो वाली जो एक आती है ना, आई मीन द मेजोरिटी, समझ लो 50 to 60% मुझे लगता है, मे बी 50% हो, आई एम गेसिंग कि वो वाले हैं जो इस तरह के हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो वैसे ही कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं कि जी अब चलो हम बाहर जलसे पे चलते हैं। आई मीन उनकी शुरू से ही मतलब उनकी होता है कि जी हम मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा रहे होते हैं, ऑलरेडी उनके मसाइल चल रहे होते हैं। लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, मैं वही तो कह रही हूँ, बहुत से ऐसे मर्द हैं जो बहुत कम है, ये बहुत कम मर्द हैं, ये बहुत कम मर्द हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी 100 मर्द है ना, 100 मर्द है अगर पाकिस्तान के अंदर, ये टोटल 2 मर्द हैं जो ये हरकतें ये कर रहे होंगे, बाकी जो है वो सब यही कर रहे होंगे। दे डू नॉट केयर, दे आर सो इमोशनली डिटैच्ड विद देयर फैमिली। आप अंदाजा लगाएं, मर्द को पता, बाप को नहीं पता होता उसका बेटा जो है वो किस क्लास में पढ़ता है, ऐसा क्यों है? लेकिन आफ्टर ऑल दे आर नॉट प्रोटेक्टेड अबाउट देयर फैमिलीज, दे आर नो, ऐसे मर्द हैं, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी मर्द ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता उनका बेटा या बेटी जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, उनकी बर्थडे कब होती है। मैं बताती हूँ उसका रीजन क्या है। ओके, आई विल टेल यू। उसका रीजन ये होता है, वो ये आगे से कहते हैं कि जी आई एम बिजी अर्निंग, आई एम बिजी विद माय जॉब, सो दे लीव इट टू द वाइफ, टू द मदर, के यू आर द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द एजुकेशन एंड द पिक एंड ड्रॉप एंड ऑल दीस थिंग्स। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद ऑल द फैसिलिटीज एंड यू गो एंड टेक केयर ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज तुम घर पे बैठी हुई और कुछ भी नहीं कर रही। नहीं, मैं दैट इज another thing,
ठीक है? हाँ, मैं आपको ये नहीं पेरेंट टीचर मीटिंग की मैं बात नहीं कर रही, पता होना चाहिए आपका बेटा कौन-सी जमात में पढ़ता है, ये नहीं पता होता, बर्थडे इसकी कब होती हाँ, है, ये ये तो बात है। ज़िंदगी में वो एक ही बार पैदा हुआ था ना आपकी लाइफ में, तो वो नहीं आपको पता आपका मतलब अगर खातून जो है इस चीज़ का हिसाब रख सकती है, तो आप क्यों नहीं रख सकते? ये नहीं, मर्द जो हैं इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, मर्दों के लिए फैमिली की सैक्रिफाइस देना इज़ ईज़ियर कंपेयर टू वुमेन। वुमेन ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज़ देयर फैमिली और वो अपनी जो ये करियर की एस्पिरेशंस होती हैं, उनको बैक एंड पे रखती हैं। आप जो हैं या कितनी और खवातीन हैं जो कि कहती हैं कि नहीं हमने घर जाना है, हम ये वाला टाइम ये वाली जॉब नहीं हम कर सकते या हम बहुत सारी खवातीन हुँ, होती है नौकरी छोड़ देती है। बिकॉज़ उनके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। मर्द भी तो कर सकते हैं ना, वो कहे कि हाँ, बीवी जाके कमा ले, उसका करियर ज़्यादा अच्छा है तो मैं घर सँभाल लूँगा, क्यों नहीं ऐसा करते? कितने मर्द देखे आपने पाकिस्तान में जो ये करते हो कि हाँ, तुम जाओ जाके कमाओ, तो मैं घर बैठ जाऊँगा। मतलब दैट इज़ आल्सो अ थिंग ना, व्हाई कैन दे नॉट डू दैट? बिकॉज़ हमारी जो तो जी मर्दों हाँ, की है, चलो वो थोड़े थोड़े हैं अंदर बहुत लेकिन हैं, ज़्यादा आ जाती है। थोड़े लेकिन हैं लेकिन हैं, हाँ। बहुत, बहुत, मेजॉरिटी लेकिन है, हाँ। बहुत इसमें जो हमारा ये पढ़ा-लिखा तबका नहीं है ना, इनमें बहुत प्रॉब्लम्स है इस किस्म की। पढ़े-लिखे तबके में भी इट हैज़ नथिंग टू डू विद पढ़ाई। नहीं सीरियसली मैं वो बता रही हूँ पढ़ाई आपको सिखाती है ना कि आप इंसान कैसे बने, बंदे का पुत्र नहीं, कैसे बने। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, हमारे जो पढ़ाई का सिस्टम है ना वो रट्टा लगाना सिखाता है, वो आपको और चीज़ें सिखाता है, रूड इंसान होना, बदतमीज़ होना, आपकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाता, सो आई विल डिसएग्री विद दैट। बट ऑन दिस नोट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक कि जो लोग पकड़े जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ का हुँ, पीछे क्या होगा, जो खवातीन क्या होगा? सफ़र करती हैं मोस्टली उनका क्या होगा? जिनको इतनी आदत हो जाती है कि उनको तो अपनी कोई उनकी कॉग्निटिव डिपेंडेंट एबिलिटी शायद रहती ही नहीं है मैं कहूँगी क्योंकि वो हर एक चीज़ की अब डिसीजन मेकिंग के ऊपर मर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही होती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें लाज़मी लिख के बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।